आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 के बारे में। स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स सेक सेकंड। सब्जेक्ट हमारा एजुकेशन है, हिंदी में जिसे कहते हैं चिंतनशील शिक्षा। आज हम बात करेंगे यूनिट 1 की, या कह सकते हो अध्याय 1 की, जो हमारा है अधिगम कैसे होता है, संदर्भगत चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन, सृजनात्मक चिंतन और विचारात्मक चिंतन। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसको डिटेल से। एक बार आप बुक जरूर मैच कर लें। सोल की जो बुक है वो इस प्रकार की है आपकी, जरूर मैच कर लें आप इसको। सिलेबस आप देख लीजिए, टोटल 4 यूनिट है, या यूं कह सकते हैं टोटल 4 अध्याय हैं। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में अध्याय 1 की। टेलीग्राम पे जाके आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, एकलव्य स्नातक 1 के नाम से ग्रुप है। यहाँ पर आपको लेक्चर की पीडीएफ मिल जाती है, तो आप इसको जरूर ज्वाइन कर लें। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, अभी क्वेरी या क्वेश्चन है तो यहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हो, यूजर नेम आपके सामने है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की, या परिचय, इस अध्याय के परिचय के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले आपका जानना जरूरी है कि अधिगम क्या होता है। अधिगम को इंग्लिश में कहते हैं हम लर्निंग, और अधिगम का मतलब होता है सीखना। यानी कि अपने जीवन काल में जो कुछ भी आप सीखते हैं वो सब अधिगम है। अधिगम एक व्यापक चलने वाली प्रक्रिया है, यानी लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रक्रिया है, लाइफ लॉन्ग चलने वाला प्रोसेस है। पूरे जीवन काल में आप अपने समाज से, अपने शिक्षक से, अपने साथियों से, ठीक है, अपने दोस्तों से कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं। तो इसको कहते हैं अधिगम, जो मनुष्य के जीवन में सदैव चलती है। यानी प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक मिनट, प्रत्येक क्षण कहीं ना कहीं किसी ना किसी कुछ ना कुछ रूप में सीख रहा है ना। तो प्रत्येक समय कुछ ना कुछ आप सभी सीखते हैं, ये आपका क्या है, अधिगम है, जिससे आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है। जब भी आप कुछ सीखते हैं तो उससे आपके क्या आता है, व्यवहार में परिवर्तन आता है। ये कहलाता है अधिगम। अधिगम की अवधारणा की बात करें तो सरल भाषा में अधिगम को हम कहते हैं किसी व्यक्ति के व्यवहार में, या उसके अर्जित ज्ञान में, या उसके अर्जित अनुभव में आए परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। यानी कि जो व्यक्ति का व्यवहार है, या उसका जो पूर्व ज्ञान है, उसके अंदर जो भी परिवर्तन आया है उसके अनुभव से, यानी उसके एक्सपीरियंस से जो भी उसके अंदर परिवर्तन आया है, जो कुछ उसने एक्सपीरियंस किया है, वो सब क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है, लर्निंग कहलाता है। बहुत सारी जो है परिभाषाएं दी गई है आपको बुक के अंदर, जैसे पेवलोव के द्वारा दी गई है, ठीक है, किंडर गार्डनर के द्वारा दी गई है। अधिगम के ऊपर आपको बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक है उन सभी ने जो है परिभाषाएं दी है। तो हम डिस्कस करते हैं एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका। इसके अनुसार इन्होंने क्या कहा है अधिगम के बारे में। देखिए, व्यक्तिगत अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में आए परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। यानी व्यक्ति जो भी अनुभव करता है अपने जीवन में, जो भी एक्सपीरियंस करता है अपने जीवन में, उस सभी से जो उसके व्यवहार में, जो उसके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, जो उसके बिहेवियर में परिवर्तन आता है, उसको हम कहते हैं अधिगम। जब कोई जीव अपने व्यवहार को देख एवं बदल सकता है तो इसे सीखना कहा जाता है। यानी कि जब भी कोई जीव, जीव का मतलब यहाँ पे मनुष्य से है, जो भी मनुष्य अपने व्यवहार को देख करके, सीख करके उसके अंदर कुछ बदलाव ला सकता है, अपने बिहेवियर को बदल सकता है, तो वो सब क्या है, अधिगम है। अब जो अधिगम है, जो सीखते हैं हम, वो ऐसा क्यों है, सीखने को मतलब सीखने की क्या कुछ प्रमुख अवधारणाएं हैं, क्यों सीखते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट आता है सीखने के लिए हम क्यों सीखते हैं। तो जिज्ञासा को शांत करने के लिए। देखिए, व्यक्ति है, क्यूरियोसिटी भरी होती है व्यक्ति के अंदर, किसी भी वस्तु के बारे में जानने के लिए, ठीक है, किसी भी व्यक्ति के बारे में जानने के लिए यदि हमें अधूरा ज्ञान है तो हमारी जिज्ञासा बढ़ जाती है उसको पूरा जानने के लिए। तो अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए हम सीखते हैं। सम्मान पाने के लिए हम सीखते हैं। देखिए, विभिन्न प्रकार की पोस्टें होती है, जैसे आईएएस हो गए, आईआरएस हो गए, इनका समाज में बहुत सम्मान होता है। तो इन पोस्टों पर पहुंचने के लिए, इनको प्राप्त करने के लिए हम सीखते हैं। पूर्व अनुभव, पुराने ज्ञान के साथ नए ज्ञान को जोड़ने के लिए, जो कुछ भी हमारा पुराना ज्ञान है, जो कुछ भी हमारा पुराना एक्सपीरियंस है, उसके अंदर नया एक्सपीरियंस जोड़ने के लिए, अपना नया ज्ञान जोड़ने के लिए हम सीखते हैं। प्रतिपुष्टि, फीडबैक। देखिए, शिक्षक और छात्र, जब कोई छात्र कुछ सीख करके अपने शिक्षक के सामने प्रस्तुत करता है और शिक्षक के द्वारा उसको प्रोत्साहित किया जाता है, उसको अच्छा फीडबैक दिया जाता है, तो छात्र फीडबैक जब उसे अच्छा फीडबैक मिलता है तो वो आगे की ओर अग्रसर होता है। यानी कि उसको जो है प्रोत्साहन मिलता है कुछ और सीखने का।
तो फीडबैक एक अच्छा रोल निभाता है अधिगम को आगे बढ़ाने के लिए। वातावरण, आपके आसपास के वातावरण में किस प्रकार का समाज है, किस प्रकार के लोग आसपास आपके रहते हैं, वो सब आपको मदद करता है सीखने में। इंटरेक्शन, जीवन में आप विभिन्न प्रकार के लोगों से इंटरेक्ट होते हैं, विभिन्न प्रकार के लोगों से, अच्छे लोगों से भी मिलते हैं, बुरे लोगों से भी मिलते हैं, तो उन सब से आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलता है। और पुरस्कार, देखिए पुरस्कार अहम भूमिका निभाता है आपको कुछ ना कुछ सीखने में। बहुत सारे क्विज कॉम्पिटिशन्स होते हैं जहाँ पर प्राइजेस रखे जाते हैं, ठीक है। आजकल तो बहुत सारी एप्स आ गई हैं, वहाँ पर ही बहुत सारे प्राइजेस होते हैं। तो उन सभी चीज़ों को, प्राइजेस जो पुरस्कार है, वो आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए अग्रसर करता है ना, प्रोत्साहित करता है। तो पुरस्कार अहम भूमिका निभाता है कुछ सीखने के लिए। अब इसके बाद बात करते हैं हम संदर्भ में सोचना। संदर्भ में सोचना, ठीक है। वैसे तो बुक के अंदर काफ़ी कुछ डिटेल में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आपको बेसिक चीज़ें बताई जा रही है, ओनली बेसिक चीज़ें, जिससे कि आपका अभी जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें आप इसको अच्छे से लिख सको। तो बेसिक नॉलेज के, अगर आप बेसिक नॉलेज भी ले लेते हो तो भी आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सकते हो। तो संदर्भ में सोचना और सीखना, ये क्या होता है? संदर्भ का चिंतन को किसी भी, देखिए किसी भी व्यक्ति, किसी भी घटना, किसी अन्य प्रभावशाली कारक आदि के व्यवहारिक मूल कारणों की जांच की संज्ञानात्मक आदत के रूप में इसको परिभाषित कर सकते हैं। सिंपल शब्दों में, सरल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि देखिए किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी घटना के लिए, यानी व्यक्ति विशेष, मान लो कोई व्यक्ति है, उस पर आपको केस स्टडी करनी है, ठीक है, तो आप उसके संदर्भ में सोच रहे हो, आप उसी के बारे में सोचोगे कि उसके जीवन में क्या हुआ, उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों नहीं किया, यानी कि आप केस स्टडी कर रहे हो ना किसी व्यक्ति पे, तो उसके संदर्भ में आप सोच रहे हो। ऐसे ही मान लो कोई घटना हुई, मान लो कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस घटना के बारे में आप सोच रहे हो, तो उस घटना के संदर्भ में आप सोच रहे हो, तो वहां से आप कुछ सीख रहे हो, ठीक है। तो संदर्भ में सोचना ये कहलाता है कि किसी भी विशेष चीज के लिए, यानी मान लो कोई विशेष व्यक्ति है, कोई विशेष घटना है, उसके बारे में आप कुछ सोच रहे हैं, उसके बारे में आप कुछ सीख रहे हैं, तो उसे कहते हैं संदर्भ में सोचना और सीखना। इसके बाद आता है सीखना एवं आलोचनात्मक चिंतन। अब आलोचनात्मक चिंतन क्या होता है? आलोचनात्मक चिंतन विचारों और तथ्यों के बीच संबंधों को तर्कपूर्ण तरीके से सोचने की क्षमता को कहा जाता है। यानी विचार और तथ्य, जो आपके विचार है और जो तथ्य रखे गए हैं, उनको, उनके बीच जो तर्कपूर्ण तरीके हैं, वो कहलाते हैं आलोचनात्मक चिंतन। यानी कि कोई भी, मान लो आपके सामने कोई समस्या है, उसका समाधान रखा गया है, ठीक है, तो उस समस्या का समाधान कैसे हुआ, उसके लिए प्रश्न उठाना, वो समस्या का समाधान ठीक है, सटीक है, स्पष्ट है या नहीं है, ठीक है, उसके लिए क्या जो है निदान या तरीके जो हैं वो रखे गए हैं, क्या वो ठीक थे, क्या उसके चरण थे, वो सब कुछ जो है वो देखना जो है आलोचनात्मक चिंतन के अंतर्गत आता है। यानी कि इसके अंदर जो है वो बारीकी से सीखने का आपको अवसर दिया जाता है। तो इसे कहते हैं सीखना और आलोचनात्मक चिंतन। इसके बाद बात आती है मेन, देखिए सीखना एवं सृजनात्मक चिंतन। यानी कि जो सृजनात्मक होती है ना, इंग्लिश में इसे कहते हैं क्रिएटिविटी। जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं, वो बिल्कुल अलग तरीके से सीखते हैं, तो उसे कहते हैं सृजनात्मक चिंतन। किसी भी समस्या को नए तरीके से सुलझाना, ठीक है, नए तरीके से सोचना, नए तरीके से सुलझाना, या नए नए तरीकों की उत्पत्ति करना। आपने देखा होगा कुछ व्यक्ति बहुत क्रिएटिव होते हैं, वो अपने जीवन में कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं हमेशा, है ना, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं सृजनात्मक व्यक्ति। तो सृजनात्मकता के साथ सीखने या सृजनात्मक चिंतन जो है, वो जो व्यक्ति होते हैं वो विशेष होते हैं, ठीक है। तो सृजनात्मक चिंतन करने वाला व्यक्ति क्या होता है, हमेशा अलग सोच रखता है। तो ये हमारा कहलाता है क्या, सीखना और सृजनात्मक चिंतन। इसके बाद बात आती है सीखना एवं विचारात्मक चिंतन, ठीक है। विचारात्मक चिंतन में यह देखा जाता है कि आपने क्या सीखा, ठीक है, और कैसे सीखा, और समय के साथ आपकी सोच कैसे आगे बढ़ती है, ठीक है। आप विचारात्मक चिंतन के ये पहलू है कि आपने क्या सीखा, कैसे सीखा, और समय के साथ आपकी सोच जो है वो कैसे आगे बढ़ती है, कैसे आपकी सोच जो है विकसित होती है। और आपके पूर्व ज्ञान में, जो आपका पहले का ज्ञान था, आपके पूर्व ज्ञान में और जो आपका वर्तमान में सीख रहे हो, उनके बीच संबंध बनाने में जो है सहायता मिलती है, किसमें, विचारात्मक चिंतन के अंदर। इसके साथ साथ गलती से सीखना भी इसका एक पार्ट है, ठीक है। यानी कि जो भी गलती आपसे पहले हुई है, उसको भविष्य में ना दोहराया जाए, ठीक है, तो वो सब भी क्या है, विचारात्मक चिंतन का ही एक पार्ट है। तो यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है ये खत्म हो जाता है। यहाँ पर आपको कुछ बेसिक चीजें बताई गई है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, ये अध्याय आपके बेसिक चीजों को बताया गया है।
पूरा चैप्टर कवर करने के लिए जो है काफ़ी लंबी वीडियो बनेगी। यहाँ पर आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बनाई जा रही है, तो कृपया इस वीडियो को देखें और अपने